अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो है हमारे कुछ न्यू एमसीक्यूज़ हैं। रिसेंटली जो एमसीक्यूज़ हुए हैं वो वाले एमसीक्यूज़ हैं और कुछ जो है हमारे डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं बेसिकली। सो ये मुझे एक फाइल रिसीव हुई थी कहीं से और मुझे ये कहा गया था कि इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने मार्क करने हैं। सो जो है ना, मैंने अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ करके अपनी तरफ से 110% कोशिश किया कि मैं सारे आंसर जो है ना वो करेक्ट लगाऊँ। और मुझे उम्मीद है कि 99.5% मेरे सारे एमसीक्यूज ठीक हैं, और हो सकता है कोई गलत हो, लेकिन मेरे ख्याल से सारे ठीक हैं। बाकी अगर कुछ हुआ भी तो मैं पहले से ही माजरत करती हूँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि अगर मुझे 110% यकीन होता है कि ये सारी फाइल ठीक है तो ही मैं वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि हमारे स्टूडेंट थोड़े गुस्से वाले हैं तो इस वजह से। बाकी मैंने ये सोचा कि मैं ये फ़ाइल जो है ना आपके तक पहुंचा दूं। पेपर्स भी हैं, ज़ाहिर है सुबह पहला पेपर है हमारा, बच्चों का स्टार्ट हो रहे हैं। तो बाकी जो है ना ये फ़ाइल जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप कि इसमें से ना काफ़ी एमसीक्यूज़ आपकी जो है ना हेल्पफुल रहे होंगे। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने बुक से भी जो है ना वो किए हैं। मेरे पास एक बुक भी पड़ी हुई है उसकी, और इंटरनेट से भी ज़ाहिर है सारा मैंने किया है। सो पता है क्या, एआई बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं आंसर, लेकिन ये है कि वो भी 100% हमें नहीं देते करेक्ट आंसर। सम टाइम ऐसा होता है कि वो भी जो है ना आंसर हमें गलत देते हैं, इसलिए मैं ना उन्हें डबल डबल चेक करती हूँ सारे आंसर्स को। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बाकी अगर आपको ये हेल्पफुल ना रही लगी वीडियो तो आप फिर कमेंट में मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। बहरहाल मैंने तो पूरी कोशिश किया कि ये जो मैंने दूसरे बच्चों को देनी है फाइल तो आपके साथ भी शेयर करूँ। सो पहला हमारा जो एमसीक्यूज है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो रिप्रेजेंट ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इन ए नेटवर्किंग। सो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है जो डायरेक्ट कनेक्शन हमारा लगा होता है। तो जब दो कंप्यूटर आपस में एक इथरनेट केबल के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। थर्ड वाला जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड अलो डाटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। जहाँ पे लफ्ज आएंगे ना बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली तो वो फुल डुप्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें दोनों कम्युनिकेशन दोनों साइड से हो रही होती है एट सेम टाइम। नेक्स्ट है, डैश इज यूजली प्राइवेटली ओन्ड एंड कनेक्टेड सम होस्ट इन ए सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। तो ये आप सबको ही पता होगा, इसका जो आपके ये लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन भी जिसको हम बोलते हैं। तो ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ है और ये बहुत ज़्यादा आता भी है पेपर में मोस्टली। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड दे मेक एन इंटर नेटवर्क। ये मैंने फुल कंफर्म किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंटर नेटवर्क ही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इन डैश ऑल स्टेशन आर अटैच टू ए सेंट्रल हब। तो वो एक स्टार टोपोलॉजी होती है जिसमें जो है ना एक सेंट्रल हब से तमाम कंप्यूटर अटैच हुए होते हैं। जैसा कि हमारे पास ना ये एक सेंट्रल हब लगा होता है, इसको हम लिख देते हैं हब। एंड ये यहाँ पे ना इसके साइडों पे हमारे कंप्यूटर हमारे जो है ना वो कंप्यूटर अटैच हुए होते हैं सेंट्रल हब के साथ। तो ये एक स्टार ट्रोपोलॉजी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, Dash is a thoroughly tested specification that is useful to and adhere to by those who work with the internet। तो ये इंटरनेट स्टैंडर्ड होते हैं जो thoroughly tested specification होती है यूज़ करने के लिए और adhere करने के लिए। तो ये इंटरनेट स्टैंडर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, a network configuration in which each device has a dedicated point to point link to every other device is mesh topology। ये इसका करेक्ट ऑप्शन mesh topology या स्टार टोपोलॉजी। हमने देखा कि ये एक सेंट्रल हब के साथ तमाम कंप्यूटर अटैच होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है mesh topology। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज एन access method in which a token is circulated in the network. The station that capture the token can send data। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टोकन पासिंग। जैसे कि आप ये भी देख लिया करें, जैसे वो तुक्के और तेरह तुक्के लगाते हैं ना कुछ बच्चे, तो जैसे यहाँ पे आया हुआ है ना टोकन का लफ्ज यूज हुआ हुआ है, तो टोकन पासिंग इस तरह आप रख भी सकते हैं ट्रिक। बाकी नेक्स्ट है, व्हेन टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड दे मेक एन इंटर नेटवर्क। नेक्स्ट है, डैश इज द टेक्निकल एडवाइजर टू ISOC। तो यह है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB। Dash is a network with more than two ends, local area network।
Dash in the Department of Defense (DoD) was interested in finding a way to connect computers so that the researchers they founded could share their findings. ये एक है हमारा एक होता है रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो रिसर्च करते हैं कंप्यूटर की डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक। तो उसका जिसका है हमारे पास एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA। नेक्स्ट है हमारे पास सम प्रिंसिपल सेकेंड प्रिंसिपल इन प्रोटोकॉल लेयरिंग स्टेट्स दैट द टू ऑब्जेक्ट अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड शुड बी डैश identical. If we want dash, we need to make each layer so that it is able to perform two opposite tasks in one each direction. ये है हमारे पास bidirectional communication. Dash enable us to divide a complex task into a several smaller and simpler tasks. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है प्रोटोकॉल लेयरिंग। नेक्स्ट है द राउटर इज इन्वॉल्व इन ओनली two layers. There is no transport or application layer in a router as router is used only for routing. तो ये भी आपने याद रखना है कि इसका जो है टू आंसर है टू लेयर्स ओनली टू लेयर्स। नेक्स्ट है दिस टर्म डैश मीन्स दैट ईच अपर लेवल प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाय दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन और मोर लोअर लेवल प्रोटोकॉल्स हायरार्किकल। Why did OSI Open System Interconnection Model not replace TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protocol as the standard networking model? OSI was developed after TCP/IP was fully established in networking industry. What analogy best describe encapsulation and decapsulation in internet protocol layering? तो वो कह रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन क्या होता है बेसिकली। तो इनकैप्सुलेशन हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन इज लाइक पुटिंग अ लेटर इनसाइड एन एनवलप बिफोर सेंडिंग इट। जो इनकैप्सुलेशन होता है कि हमने एक लेटर लिखा और उसको एक एनवलप में बंद कर दिया ताकि कोई और उसको ना खोल सके। And decapsulation is opening the envelope to read the letter upon recipient. Encapsulation और decapsulation ये होता है कि जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं तो लास्ट पे लिखा होता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्ट। तो इनक्रिप्शन का ये मतलब होता है कि हमारा जो है हमने जो डाटा भेजा है वो बिल्कुल जो है ना सेव है, उसे कोई और उस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। जिसको आप वो सेंड करते हैं मैसेज सिर्फ वही उसको देख सकता है, तो वो उसको डिकैप्सुलेट करके फिर वो मैसेज रिसीव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ डिकैप्सुलेशन इन इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयरिंग? अनजिपिंग ए कंप्रेस्ड फाइल ऑन योर कंप्यूटर टू एक्सेस इट्स कंटेंट। अनजिप करना मतलब अनजिप करना मतलब खोलना उस कंप्रेस्ड फाइल को आपके कंप्यूटर पे और उसके कंटेंट तक मतलब असेस करना, देखना कि वो आपको क्या किसी ने कुछ भी सेंड किया। नेक्स्ट है हमारे पास राउटिंग इज परफॉर्म्ड इन डैश लेयर। राउटिंग हमारे जो है नेटवर्क लेयर में परफॉर्म होती है। जैसा कि राउटिंग हमारी जो है वो नेटवर्क लेयर में परफॉर्म होती है। डाटा लिंक लेयर में हमारे पास फ्रेम्स होते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स होते हैं। तो ये भी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है हाउ आर लिंक्स एस्टेब्लिश इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो नेटवर्क लिंक जो है एस्टेब्लिश होते हैं बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज वायर्ड एजी ईथरनेट केबल फाइबर ऑप्टिक केबल और वायरलेस ईजी वाईफाई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज। सो ये जो लिंक होते हैं वो मुख्तलिफ तरह से इस्टेब्लिश होते हैं। जैसे हमने कम्युनिकेशन करनी होती है तो केबल जैसे कंप्यूटर के साथ और सीपीयू के साथ हम केबल अटैच कर लेते हैं। वाईफाई जो होता है हमारा वायरलेस होता है, ब्लूटूथ भी वायरलेस होता है। इस तरह के जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज होती हैं। नेक्स्ट है what does a connecting device do in a network? Control network traffic and facilitate data transfer between device. Next है which of the following scenario represent a point-to-point connection in a networking? Two computer connected using an Ethernet cable. Which of the following communication modes allow data transmission in both directions simultaneously? Full duplex, रिपीट हुए हैं काफ़ी एमसीक्यूज। विच कम्युनिकेशन मोड अलो डाटा ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन ओनली। जो बिल्कुल जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हमारे पास होता है वो सिंप्लेक्स होती है विदाउट एनी फीडबैक और रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीविंग डिवाइस। अब देख रहे हैं कि जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है साइमल्टेनियसली वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स है, और जो सिर्फ वन डायरेक्शन में हो रही है वो हमारे पास सिंप्लेक्स है। डैश इज यूजली प्राइवेटली ओन्ड
एंड कनेक्ट सम होस्ट, ये वही MCQs आ गया है, लोकल एरिया नेटवर्क। डैश इज अ फॉर्म ऑफ वर्किंग ग्रुप मैनेज बाय द इंटरनेशनल इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF। व्हेन टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड, इंटर नेटवर्क, ये भी रिपीट हो गया है हमारे पास। इन डैश ऑल स्टेशन आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल हब स्टार टोपोलॉजी। डैश इज थॉरोली टेस्टेड स्पेसिफिकेशंस, ये हमारे पास है इंटरनेट स्टैंडर्ड। Our network configuration in which each device has a dedicated point-to-point link to every other device is mesh topology. Our network configuration in which each device has a dedicated point-to-point link to every other device is dash mesh topology. Dash is an access method in which a token is circulated in a network. Token passing, ये भी token passing आ गया, ये भी इंटर नेटवर्क। Dash is a technical advisor to ISOC Internet Architecture Board IAB. Dash is a network with more than two ends switched WAN. In the context of representing data through signals, which statement is correct? Analog signals have infinite level of intensity over time. A sine wave with a period of 4 seconds is shifted 1 second to the right. What is the phase shift of this wave in degree? 90 degree. Sending a digital signal without changing it to an analog signal is called baseband transmission. The frequency of a signal used in a communication system is 100 Hz. What is the period of this signal? 0.01 second. In the pseudo-ternary line coding scheme, binary 0 is represented by alternating positive and negative voltage levels. What advantage does polar return to 0 line coding offer in digital communication? Improved synchronization by returning to 0 voltage halfway through each bit period is the correct answer. Which line coding scheme ensure that the signal never cross the time axis, simplifying signal detection and synchronization? Unipolar non-return to 0. ये रिसर्चर वाला दोबारा हमारे पास आ गया है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA। पता क्या, हम टाइम थोड़ा था और मैं इनको जो है ना सॉर्ट नहीं कर पाई कि मैं इनको डिलीट कर दूं जो एक जैसे हैं, सो मैंने बस ना कर दिया। मैंने कहा पेपर काला है तो जल्दी से वीडियो बना दूं। डैश मेजर्स हाउ फास्ट वी कैन सेंड डाटा थ्रू अ नेटवर्क थ्रूपुट। When a signal, simple or composite, travel through a medium, it loses some of its energy. In overcoming the resistance of the medium, it is called attenuation. Dash means that the signal change its form or shape. Distortion. Signals at the beginning of the medium is not same as the signal at the end of the medium is due to transmission impairment. सो ये थे हमारे आज के MCQs। आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।